इंसान जब इस दुनिया में आ रहा होता है तो डॉक्टर्स भी बता देते हैं। वैसे तो 9 महीने का टाइम होता है, लेकिन कोई कोई जल्दी भी आ जाता है तो डॉक्टर्स भी बता देते हैं तारीख़ पैदा होने की। लेकिन जब वो दुनिया में आ जाता है उसके बाद कोई नहीं बता सकता कि वो कब तक जिएगा। तो अभी एक सीन है, वो ये है कि भाई आप इंजेक्शन लगवाएं और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप 2 साल तक जिएंगे। तो भाई अगर ऐसा सीन है तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का तो कल तक का भी भरोसा नहीं है, लेकिन आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ले लें। क्या कहते हैं? मजाक कर रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तान समेत दुनिया में अभी जो सिचुएशन है कोविड की वो आपके सामने कराची में आज चौथा दिन है लॉकडाउन का, और हुकूमत ने ऐलान किया था कि आपकी सिमें बंद कर दी जाएंगी और जो जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। मेरा इन दोनों में से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरी सिम मेरे अपने नाम पे, मेरे वालिद साहब के नाम पे उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। मेरी तनख्वाह कहीं से भी नहीं आती, मेरी अपनी शॉप है, तो मुझे कोई इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन एज़ एक सिटीज़न मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं वैक्सीन लगवाऊँ और ख़ुद को भी महफूज करूँ और ख़ुद से दूसरों को भी महफूज कर सकूँ। तो इस सिलसिले में कल हम वैक्सीन के लिए पूरा कराची घूम के आए, लेकिन हर जगह रश इतनी है और कहीं पे टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, कहीं पे वैक्सीन्स ख़त्म हो जाती हैं और हमारी चॉइस कुछ और है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला था। वो बात भी अलग है कि जब मैं कल गया था लेकिन मेरा इरादा इतना नहीं था, क्योंकि ना मैं अपना CNIC लेके गया था और ना मैं अपने साथ अपना मोबाइल लेके गया था। तो आज का इरादा पक्का है, तो आज मैं मोबाइल भी लेके जा रहा हूँ और NIC भी लेके जा रहा हूँ, ख़ुद भी जा रहा हूँ, आपको भी ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से हम कुछ लोकेशंस, कुछ हॉस्पिटल्स पर जाएंगे और जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कुछ जो हमने आइडेंटिफाई किए हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ क्या क्या होता है और रास्ते में क्या क्या होता है वो आप देख लें। अभी हम निकलने वाले हैं और निकल चुके हैं, बल्कि अब हॉस्पिटल की तरफ जाके देखना है कि वहाँ क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान में एक कंटेंट क्रिएटर को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता होगा वो शायद यही होगा कि वो आउटडोर वीडियो नहीं बना सकता। इसी तरह हमारे साथ भी यही हुआ। तो हमने कैमरा बंद करने का सोचा और उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ से जाने से पहले शायद मैंने भी यही सोची हुई थी। हम जब वहाँ पहुँचे ना तो लंबी कतार देख के हम भी परेशान हुए। हमने यही सोचा कि भाई आज रात पूरी जाने वाली है, लेकिन हमारा इरादा इतना पुख्ता था कि हमने कहा कि भाई आज जो भी हो जाए आज हम वैक्सीन लगवा के ही जाएंगे। तो वो इरादा था। हम अंदर आए, कतार थी एक, हम उस कतार में आए। एक सरप्राइज़ पॉइंट था पहला, वो ये था कि भाई और जो कतार थी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वहाँ से कुछ और मज़ीद हौसला मिला, लेकिन अंदर का अभी तक नहीं पता था कि अंदर हॉल के अंदर क्या सीन है, क्योंकि हमारी कतार बाहर थी हॉल के। हम अंदर गए और अंदर जो हमें देखने को मिला कि भाई वो एक दूसरा सरप्राइज़ पॉइंट था। ये था कि भाई कुछ बहुत सारी केबिन्स बनी हुई हैं और केबिन्स के सामने तकरीबन 20 लोगों की चेयर्स लगाई हुई हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ खाली दिखता है आप वहाँ बैठ जाएं।
उसके बाद आपका नंबर आएगा। तकरीबन 20 मिनट बाद हमारा नंबर आया और हमने अपना टोकन बनवाया और उसमें उन्होंने हमसे राय ली, पूछा कि भाई आप कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। तो हमें जो लगवानी थी हमने वो लगवाई। और उसके बाद तो एक बहुत इजी प्रोसेस था। वो जब आपको टोकन मिल जाएगा, आप किसी भी बॉक्स में चले जाएं और जो डॉक्टर होंगे उनको दिखाएं कि भाई ये वैक्सीन मुझे लगवानी है, तो वो आपको बिठा के वैक्सीन लगा देंगे। अभी हम एक्सपो सेंटर आए हुए थे और वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। सोचा था कि धक्के खाने पड़ेंगे और बड़ी लाइन होगी और यहाँ पे काम नहीं होगा, दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम फ्री हो गए यहाँ से और जो वैक्सीन सोच के आए हुए थे वो लग गई। अब हम निकलेंगे यहाँ से और घर जाएंगे। जो चीज़ें थी, लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा रश होती है। आई थिंक हम जो चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं वो हम अपनी सोच से ही उन चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इससे पहले क्या सीन था, लेकिन जब मैं गया तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन सीन था, बहुत अच्छा सेटअप, कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल था। मैं ख़ुद भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना करता एक्सपो का। मेरा दोस्त था, उसने मुझसे राय ली कि मैं कहाँ जाऊँ वैक्सीनेशन के लिए, तो मैंने उसको कुछ सेंटर्स के नाम बता दिए कि आप यहाँ जाएं। लेकिन वो एक्सपो गया और एक्सपोस ने जो प्रैक्टिकल खुद किया, खुद जो चीज़ें देखी, तो उसने वो आके मुझे बताई। तो मेरा हौसला थोड़ा सा बुलंद हुआ कि भाई एक बंदा ये बात कर सकता है तो वो बिला वजह तो कोई बात नहीं करेगा ना। कि भाई अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी अंदर इंटर किया जाएगा। अगर आप सिंगल भी जाते हैं तो इतनी बड़ी लाइन नहीं, तकरीबन आधा घंटा आपको लगेगा। तो मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा भी आप अगर देंगे तो कोई बुरा नहीं है। मैंने भी वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, आपने भी सुनी होंगी, लेकिन मैं लगवा के आया हूँ और सिवाय बॉडी एक और पेन के कोई ऐसा मेजर मसला नहीं है इसमें। तो आप भी इंतज़ार ना करें और जाएं, पाकिस्तान को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें।